हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कीपिंग सेफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, फर्स्ट एड. There are many things which are useful in life, but you also have to be very careful while using them. Otherwise, you hurt yourself. Accidents happen all of a sudden. Here are some places where you spend most of your time. You should be careful in such places and try to keep yourself safe. You must follow a few rules which will keep you safe. बच्चों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन अगर आप सावधानी से उनका उपयोग नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह की चोट लग सकती है और जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अचानक से ही होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बचने के लिए आपको कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं और वहाँ पर हमें ख़ास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले सेफ्टी एट स्कूल। You should follow safety rules in the school. There are desks and chairs in the classroom. Do not try to climb on them. The edges can hurt you. You may also fall down and get hurt. Do not run in the corridor. Do not push others while walking down the staircase. Always sharpen your pencil with a sharpener. Never use blades to sharpen the pencils. Do not get off a moving bus. Always stand in a queue and wait for your turn. Never push others while waiting in a queue. Otherwise, somebody might fall and get hurt. बच्चों, स्कूल में डेस्क और चेयर्स होती हैं, कभी भी उन पर चढ़ने की कोशिश ना करें। उनके किनारों से आपको चोट लग सकती है, आप उस पर से गिर भी सकते हैं। कभी भी स्कूल के कॉरिडोर में ना दौड़ें और सीढ़ियों पर चढ़ते समय ध्यान से चढ़ें और उतरें। हमेशा अपनी पेंसिल को शार्पनर से ही शार्प करें, ब्लेड्स का इस्तेमाल ना करें वरना आपका हाथ कट सकता है। कभी भी चलती हुई बस में ना उतरने की कोशिश करें और ना ही चढ़ने की कोशिश करें और हमेशा लाइन में खड़े रहें और अपने टर्न का इंतज़ार करें। लाइन में कभी भी धक्का मुक्की ना करें वरना दूसरे को चोट लग सकती है। उतरते समय ख़ास तौर से ध्यान रखें या फिर आपके साथ जो भी है वो बस से गिर भी सकता है। Never push your friends while playing. Both you and your friend might get hurt. Wait for your turn while playing on swings. Do not throw chalk pieces at one another. बच्चों, स्कूल में जब आप खेलते हैं तो हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करें, खासकर झूला झूलते समय आप और आपके दोस्त को चोट लग सकती है धक्का मुक्की करने में। कभी भी चौक के पीसेस एक दूसरे पर ना फेंकें। सेफ्टी एट होम। You should follow certain safety rules at home. Handle sharp objects like knives, blades and scissors carefully so that you do not hurt yourself. Do not leave your toys and shoes lying around the floor. You may trip over them. Electricity, which is so useful, can also be harmful. Do not touch switches and plugs with wet hands. Do not play with electrical appliances. You may get a shock. Do not play with matchstick. Be careful when you are near a gas stove, hot utensils and boiling water. You may burn yourself. बच्चों, घर में जब आप हों तब चाकू, ब्लेड और कैंची का इस्तेमाल सही तरीके से करें ताकि आपको उससे चोट ना लगे। कभी भी अपने खिलौने और जूतों को ज़मीन पर ऐसे ही ना फेंकें वरना आप उसके ऊपर गिर सकते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान रखें, कभी अपने गीले हाथों से उसके स्विच को न छुएं, आपको उससे करंट लग सकता है। कभी भी मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीलियों से न खेलें और हमेशा ध्यान रखें जब गैस स्टोव सामने रखा हो या कोई गर्म बर्तन हो या फिर गर्म पानी हो तो उससे दूर रहने की कोशिश करें। Do not hide in the cupboards. Never cover your face with polythene bags. You may get suffocated. Take medicines only in the presence of an adult. बच्चों, कभी भी कबर्ड या अलमारी के अंदर ना छुपें।
कभी भी अपने चेहरे को पॉलीथीन बैग से न ढाकें, वरना आप सफोकेट हो सकते हैं। जब भी दवा खाएं, अपने पेरेंट्स या फिर किसी बड़े के सामने ही खाएं, उसकी जानकारी में ही खाएं। इन्फोबिट: एट होम you should not leave things lying around on the floor. This rule is applicable even in a classroom, play area and road. You will hurt yourself or others if anyone trips and falls down. बच्चों, घर के अंदर ज़मीन पर कोई भी चीज़ें ऐसे फैला कर ना रखें, और यही तरीक़ा आपके क्लासरूम में भी होना चाहिए, और यही चीज़ आपको प्ले एरिया में भी इसका ख्याल रखना चाहिए, सड़क पर भी ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है आप उसमें अटक करके गिर जाएं या कोई और गिर जाए और उसको चोट लग जाए। सेफ्टी ऑन द रोड: In order to avoid getting hurt, you should follow safety rules on the road. Be very alert on the road. Always walk on the footpath. Use the zebra crossing, an overhead bridge or a subway to cross the road. Before crossing the road, first look to your right, then left and then right again. Cross only when the road is clear. बच्चों, सड़क पर भी आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप सड़क पर चल रहे हो तो हमेशा फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, ओवरहेड ब्रिज या फिर सबवे का इस्तेमाल करें सड़क पार करने के लिए। या तो फिर जब आप सड़क पार कर रहे हो तो आप पहले अपने राइट देखें, लेफ़्ट देखें और उसके बाद फिर से राइट देखें और उसके बाद ही सड़क को पार करें। Do not stick your face or any part of your body out of a moving vehicle. If there are traffic lights, cross the road when there is green signal for you. Do not run across the road. Do not play on the road. बच्चों, कभी भी चलती हुई बस से अपना हाथ बाहर ना निकालें। अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं तो हमेशा उसका पालन करें और जब हरी बत्ती जले तभी सड़क पार करें। कभी भी सड़क पर ना खेलें। First aid. Sometimes accidents do occur even we have been careful. If you know how to react in times of accident, you can avoid further damage and pain. बच्चों, कभी कभी हमें एक्सीडेंट के थ्रू भी गुजरना पड़ता है। अगर हम केयरफुल होते हैं तो भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होगी तो आगे होने वाले डैमेज और पेन से आप बच सकते हैं। There are some things that need to be kept in mind in case of accident. अगर एक्सीडेंट हो जाता है आपके सामने तो कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो अपने आप को बचा सकेंगे। Do not get scared. Remain calm. Do not crowd around the person who is injured. Get adult help as soon as possible. If it is serious, take him to the clinic or call a doctor. बच्चों, जब सबसे पहले एक्सीडेंट होता है तो आप काम रहें और अपने दिमाग को संतुलित रखें और बिल्कुल भी डरें या घबराएं नहीं। और अगर किसी का एक्सीडेंट आप देख रहे हैं सामने हुआ है तो उसके आसपास कभी भी भीड़ न जमाएं और किसी बड़े को फ़ोन करके इन्फॉर्म करें। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो आप डॉक्टर को बुलाएं या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाएं। इन्फोबिट: द फायर ब्रिगेड not only helps us during fire but also in other emergency situations like building collapse, flood etc. बच्चों, जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो सिर्फ हमें आग लगने पर ही मदद नहीं करते और भी इमरजेंसी सिचुएशंस पर हमारी सहायता के लिए आते हैं, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए या फिर कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाए। The first or immediate help given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. जब पहली मदद किसी को दी जाती है ऐसे इंसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर आने से पहले तो हम उसको फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स इज अ किट which has things required for immediate help of the injured person. It contains an antiseptic lotion, bandage, cotton, scissors, soap, cotton, etc. बच्चों, फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास एक एंटीसेप्टिक लोशन होता है, बैंडेज होता है, कॉटन होती है, सीजर्स होता है यानी कि कैंची और साथ में साबुन भी होता है। You may find it at most
public places like your school, school bus, railway stations, theaters, shopping malls, etc. ये फर्स्ट एड बॉक्स आपको हर पब्लिक प्लेस पे मिलेगा, चाहे वो आपका स्कूल हो, स्कूल बस हो, रेलवे स्टेशन हो, थिएटर हो या फिर कोई शॉपिंग मॉल. टर्म्स टू रिमेंबर: zebra crossing, an area on road marked with a black and white strips. zebra crossing वो होता है जो कि सड़क के पास एक ऐसा एरिया होता है जो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स में बना हुआ होता है और लोग उसकी मदद से पार करते हैं. फर्स्ट एड: द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. फर्स्ट एड का मतलब होता है जब डॉक्टर आने से पहले हम किसी की फर्स्ट एड से सहायता करते हैं, यानी कि उसके खून साफ करते हैं या उसको दवाई देते हैं ताकि उसको पेन में आराम मिल जाए. ये सारी चीज़ें डॉक्टर के आने से पहले होती हैं. एंटीसेप्टिक: समथिंग दैट किल्स जर्म्स. वो चीज़ जो कि जर्म्स को मारने में मदद करती है. सबवे: एन अंडरग्राउंड पाथ. सबवे वो होता है जो कि अंडरग्राउंड पाथ होता है. नाउ आई नो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड गेटिंग इंजर्ड. सेफ्टी रूल्स should be followed everywhere, at home, at school and on the road. A first aid box contains things needed to give first aid. Example: antiseptic lotion, band-aid and cotton. हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स चाहे वो घर हो, स्कूल हो, सड़क हो, हर जगह इनको फॉलो करें. फर्स्ट एड बॉक्स में एक एंटीसेप्टिक लोशन, बैंडेड और रुई होती है. तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करें.